वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ पजेसिव केस को। बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन, जो कि पजेसिव केस का था। पजेसिव केस नाउन का होता है, पजेशन दिखाता है, पजेशन होता है स्वामित्व, अधिकार दिखाना। ठीक है, चलिए तो आज वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम इनका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। द पजेसिव केस is now chiefly with the name of things as the governor's bodyguard, the linesman. Of course, the governor's bodyguard कहने का मतलब है कि हम पजेशन वहाँ पे दिखाते हैं जहाँ पे किसी लिविंग थिंग की बात हो रही होती है। ठीक है, वो पर्सन जो लाइव होते हैं, अलाइव होते हैं, ठीक है, उनका पजेशन बनाया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स का पजेशन जनरली नहीं बनता है, कुछ केसेस में बनता है, डिस्कस कर लेंगे अभी आगे। ओके, तो गवर्नर्स बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड किसका है? गवर्नर का। गवर्नर क्या है? एक पर्सन है, तो लिविंग थिंग है, इस वजह से यहाँ पे पोजीशन दिखाई पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट द लिविंग, माफ कीजिएगा, द लॉयंस मीन, तो लायन यहाँ पे क्रीचर है, लिविंग थिंग है, जान रहे हैं हम। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे पजेसिव केस बनाया गया है लिविंग थिंग्स का। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, अब कह रहा है चूंकि हम लिविंग थिंग्स का ही पजेसिव केस बनाते हैं, तो इस वजह से हम किसी नॉन लिविंग थिंग का पजेसिव केस अगर कहीं लिखा पाते हैं तो उसको हमें इनकरेक्ट कर देना चाहिए। क्यों? जैसे द लेग ऑफ द टेबल हम कह सकते हैं, लेकिन टेबल्स लेग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि लिविंग थिंग का ही पजेसिव केस होता है, नॉन लिविंग थिंग का पजेसिव केस अपॉस्ट्रोफी लगा करके नहीं बनता। अगर हमें इस तरीके का कुछ केस दिखाना होता है तो हम प्रीपोजिशन का यूज़ कर लेंगे, वहाँ पे फॉर ऑफ लगा लेंगे, वहाँ पे हम ऑफ लगा करके प्रीपोजिशन लगा करके हम पोजीशन की बात दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन पजेसिव केस में अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द कवर ऑफ द बुक कह सकते हैं हम, लेकिन द बुक्स कवर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सीधी सी बात है, हमने अभी देखा कि नॉन लिविंग थिंग्स का हम पजेसिव नहीं बनाते हैं। और बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से द रूफ ऑफ द हाउस कह सकते हैं, लेकिन हाउस इज रूफ नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग का पजेसिव केस नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, अभी जो हमने पढ़ा हो ऊपर के एक दो रूल्स, वो जनरली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही कॉमन है, सबको पता होते हैं। कन्फ्यूजन कहाँ होती है बच्चों को? यहाँ पे अब जो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एज इट इज फ्रेजेस लर्न कर पाना और उसको अपने माइंड में बिठा करके रख पाना, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए। बट द पजेसिव इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड व्हेन inanimated thing has ascribed to it the attribute of a person, it is said to be personified. अभी personified क्या चीज़ होती है? personifies object, objects without life, जो बिना जान के, यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना, उनको हम लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट कर लें, वही कहलाता है हमारा पर्सोनिफाइड करना। ठीक है, किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी सामान को अगर हम मनुष्यों की तरह कंपेयर करने लग जाएंगे, उनकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे, और जो जो फीचर्स होते हैं लिविंग्स के, और वही सेम वही फीचर्स हम नॉन लिविंग के साथ में यूज़ करने लग जाएंगे, तो फिर हमारा जो थिंग है, जो नॉन लिविंग थिंग है, वो पर्सोनिफाइड हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसी को हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल देखिए, जी एग्जाम्पल देखिए, इंडियाज हीरोज, नेचर्स लॉ, फॉर्च्यून्स फेवरेट, एट ड्यूटीज कॉल, एट डेथ्स डोर। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं नेचर्स लॉ, नेचर का नियम, ठीक है, उसके कानून, क्या उसने खुद बनाए हैं? नहीं बनाए हैं, ये तो मनुष्य के होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रीट किया गया है इस तरीके से नेचर को कि लॉज जो हैं वो नेचर के हैं। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए फॉर्च्यून्स फेवरेट। अब फेवरेट तो कोई चीज़ मनुष्य की होती है, लेकिन यहाँ पे फॉर्च्यून की फेवरेट की बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। एट ड्यूटीज़ कॉल, सीधी सी बात है, जो ड्यूटी होती है, जो कर्तव्य होता है, उसकी कोई कॉल नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य की होती है, पुकार नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे इसको पर्सोनिफाइड किया जा रहा है। डेथ्स डोर, बिल्कुल उसी तरीके से, डेथ का दरवाज़ा नहीं होता है। ठीक है, दरवाज़ा जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाया गया होम होता है, हाउस होता है, उसमें होता है डोर, लेकिन यहाँ पे डेथ के डोर की बात कही जा रही है। तो इस वजह से ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको यहाँ पे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज़ किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज़ों को ना हमें लर्न करके रखना पड़ेगा। ठीक है,
बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी ना इनको जब हम डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं तो वो डिफरेंशिएट उतना अच्छा हो नहीं पाता। तो क्या करना रहता है कि हमें इनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है अटेंटिवली, और उसके बाद ना कुछ एज इट इज एग्जाम्पल अपने माइंड में रख लेने चाहिए, फिर नहीं भूलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। द पजेसिव इज आल्सो यूज्ड विद नाउन डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। अब देखिए, पजेसिव हम वहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं ना जहाँ पे नाउन को नाउन के साथ में कहीं पे डिनोट किया जाता है टाइम को, चाहे स्पेस को, चाहे वेट को। ठीक है, कैसे? जैसे ए डेज मार्च, एक दिन का मार्च, तो क्या ये टाइम को डिनोट कर रहा है। ए वीक्स हॉलीडे, ये भी टाइम को डिनोट कर रहा है। इन अ ईयर्स टाइम, ये भी टाइम दिखा रहा है। ए स्टोन्स थ्रो, ये वेट को दिखा रहा है। ए फुट्स लेंथ, ए पाउंड्स वेट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेट को दिखा रहा है, कहीं पे नाउन जो है वेट के साथ में उसका यूज़ किया गया है, स्पेस के साथ में उसको डिनोट किया जा रहा है नाउन को। ठीक है, तो इस तरीके से जो यूज़ होते हैं हम अपस्ट्रॉफी के साथ में यूज़ करते हैं और फिर इनको कहते हैं पजेसिव केस। ठीक है, अब यहाँ पे हम एज इट इज़ वाला जो रूल है हमारा कि लिविंग के साथ में कहाँ यूज़ होता है, नॉन लिविंग के साथ में नहीं यूज़ होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें हमारी मैच नहीं करने वाली। ठीक है, तो इनको हम अगर एज इट इज़ अपने माइंड में रख लें तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। द फॉलोइंग फ्रेजेस आर कॉमन इन यूजेस। अब देखिए, ये वही फ्रेजेस हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो हमें इन्हें एज इट इज ही लर्न कर लेना है। जैसे एट हिज फिंगर्स इंट, फॉर मर्सी सेक, टू हिज हार्ट्स कंटेंट, एट हिज विट्स इंट, ए बोट्स क्रू। ठीक है ना, इनको हमें एज इट इज ही लर्न कर लेना है। नेक्स्ट, द पजेसिव ऑफ ए प्रॉपर नेम और ऑफ ए नाउन डिनोटिंग ए ट्रेड, प्रोफेशन और रिलेशनशिप में बी यूज्ड टू डिनोट ए बिल्डिंग और प्लेस ऑफ बिजनेस। चर्च हो गया, हाउस हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, शॉप हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एटर हो गया। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थिएटर। ओके, अब देखिए कहीं कहीं पे ना हम पजेशन वहाँ पर भी लगा लेते हैं जब ये ऐसे नाउन की बात कर रहा होता है जैसे कि हमें कोई ट्रेड, प्रोफेशन या रिलेशनशिप या नेम ऑफ प्लेस के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स। अब बेकर्स क्या, यानी बेकर्स की शॉप। ठीक है, हम अगर कहीं पे किसी के जाने की बात होगी तो क्या जो बेकर है, बेकर की शॉप यानी नेम ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं ना कि बेकर की ही बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बेकर्स का मतलब है बेकर्स की शॉप। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से हम पोजीशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू नाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स। अब देखिए, अंकल की यहाँ जा करके डिनर खाने की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अंकल को ही खा जाएंगे माफ़ कीजिए, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल हास्य पे बात हो जाएगी ना, तो इस हिसाब से हमें सेंस पता होना चाहिए कि किस वजह से यहाँ पे पोजीशन का यूज़ किया जा रहा है। तो अंकल की जब बात हो रही है तो अंकल से यहाँ मतलब है अंकल के हाउस पे। ठीक है, वहाँ पे डिनर की बात की जा रही है। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी द वे ऑफ सेंट पॉल्स। अब संत पॉल की मतलब संत पॉल नाम का जो चर्च है वहाँ पे, या संत पॉल का जो चर्च है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, आई अटेंड द टाउन हाई स्कूल बट माई कजिन अटेंड्स सेंट जेवियर्स। अब देखिए, तो ये बता रहा है कि मैं अटेंड तो करता हूँ ये वाला स्कूल, लेकिन जो मेरा कजिन है वो ये अटेंड करता है। तो संत जेवियर्स क्या, संत जेवियर का स्कूल। ठीक है, बिल्कुल। आई वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ्स। तो जोसेफ्स क्या, स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम पजेसिव का यूज़ करते हैं, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, when you are in doubt whether to use a noun in possessive case or with the preposition of, remember that as a general rule the possessive case is used to denote possession or ownership। सीधी सी बात, आप इतना समझ के चलिए कि जब कोई थिंग होती है ना उसके साथ में एक नाउन होता है, उसका पोजेशन दिखाना होता है ना, इसी के लिए हम पजेसिव का यूज़ करते हैं। सीधी सी बात है। Thus it is better to say the defeat of the enemy than the enemy's defeat। बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हमें ध्यान नहीं आ रहा है, वैसे तो अभी MCQs का ज़माना है, वहाँ पे हमें करेक्ट टिक करना होता है, तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल तो है, तो हमें लर्न करना पड़ जाता है एज इट इज़। ठीक है, लेकिन अगर हमको लिखने की बात आए, कहीं पे लिखना होता है, तो हम ये अगर हमें नहीं याद आता है तो फिर ये इनेमीज़ डिफीट यहाँ पे जैसा लिखा है इस तरीके से अगर हम कोई चीज़ लिखना चाह रहे हैं और उसमें हम श्योरिटी नहीं पा रहे हैं कि ये करेक्ट हो सकता है या इनकरेक्ट हो सकता है, क्या ऐसा फ्रेज है भी या नहीं भी है, तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए ना हम कह सकते हैं द डिफीट ऑफ द एनिमी, यानी ऑफ प्रीपोजिशन लगा करके उसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल जी।
तो कहने का यही मतलब है कि कहीं कुछ जो अनसर्टेनिटी होती है हमारी ना, उससे बचाव के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करके उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, ना कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की बजाय, उसको पजेसिव बनाने की बजाय हम ऑफ लगा करके डायरेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए लिखा है समटाइम्स however a noun in possessive case has a different meaning from a noun used with preposition of. The prime minister's reception in Delhi means reception held by the prime minister in Delhi. ओके अब देखिए यहाँ पे ना कुछ पजेसिव केस लिखे हैं, डिफरेंट तरीके से उनका सेंस निकाला जा रहा है, ये बात यहाँ पे बताई गई है, ध्यान से देखना है हमको। जैसे सेंटेंस में कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, अगर ये सेंटेंस कह रहा है कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर का रिसेप्शन, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक रिसेप्शन जिसको प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में हेल्ड किया, ठीक है, करवाया। अब एक और तरीके से देखिए, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, अब इस तरीके से ऑफ लगाकर ही यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन इसका मीनिंग देखिए ऊपर वाले से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि कह रहा है मीन्स द मैनर इन विच द पीपुल वेलकम्ड हिम व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली, यानी जब प्राइम मिनिस्टर दिल्ली गए तो लोगों ने उनका स्वागत किस तरीके से किया, ये चीज़ को ये सेंटेंस बता रहा है, यानी द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। ठीक है, और ऊपर वाला जो सेंटेंस था यहाँ पे देखिए द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली का मतलब था कि वो रिसेप्शन जो प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली में आयोजित करवाया था। ठीक, और नीचे वाले सेंटेंस में देखिए ऑफ लगा करके बना है और इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग तरीके से आ रहा है कि जो रिसेप्शन था करवाया गया था लोगों के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, ओके। द फ्रेज लव ऑफ ए फादर मे मीन आइदर ए फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड और ए चाइल्ड्स लव ऑफ हिज फादर। अब देखिए एक और जो फ्रेज है द लव ऑफ ए फादर, पिता का प्रेम, तो अब इसको ना किस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं वो देखना है। यहाँ पे दोनों मीनिंग का यूज़ किया जा रहा है, जैसे किसी पिता का लव उसके बच्चे के लिए इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, या फिर एक बच्चे का लव उसके पिता के लिए। ठीक है, कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखेंगे लेकिन। ओके, चलिए, तो ये था हमारा आज का वीडियो, यूज़ ऑफ पजेसिव केस। इसमें कुछ चीज़ें हमें एज इट इज़ लर्न करनी है, कुछ चीज़ों को हमें समझ लेना है, चीज़ें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एक दो बार हम खुद से पढ़ेंगे ना बुक लेकर के और वीडियोस देख लेंगे तो हमारा डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके जी, तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंप्रूव कराना हो, जो भी कोई टॉपिक पढ़ाना हो मुझे ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।